हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगी आज के लेक्चर में। पर उसके पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में मैं आपको की एक्सरसाइज जो 1.2 है एनसीईआरटी की, उसका 11th और 12th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। उसके साथ वो एक्सरसाइज भी हो गई थी खत्म। सो आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का क्या मतलब है, तो देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इसके नीचे। India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide। क्या लिखा है, इंडिया का मैच हुआ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। काय का मैच था वो, हॉकी का मैच था। एंड कितने लोगों ने देखा, वॉच्ड बाय अप्रोक्सीमेटली, कितने लोगों ने देखा है, watched by approximately 51,000 spectators and 40 million television viewers worldwide। किसने काउंट किया होगा कि 40 मिलियन लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं। 40 मिलियन से एक ज़्यादा भी तो हो सकता है या एक कम भी तो हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। Approximately 22,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclone storm in coastal areas of India and Bangladesh। यहाँ पे एक न्यूज़ आई कि बांग्लादेश और इंडिया के कुछ एरियाज थे, वहाँ पे कितने लोग इंज्योर और किल हो गए, एटलीस्ट 2,000 पीपल, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 लोग मारे गए और 50,000 लोग क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, यानी कि उन लोगों को लग गई है, कुछ चोट लगी है, पर एटलीस्ट दे आर अलाइव, है ना। तो ये हमें किसने बताया कि एग्जैक्ट 2,000 लोग ही मरे हैं या एग्जैक्ट 50,000 लोगों को ही चोट लगी है। 50,000 से 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्या न्यूज़ है। Over 13 million passengers are carried over 63,000 kilometer route of railway track every day। क्या बोल रहे हैं कि 13 मिलियन पैसेंजर्स 63,000 किलोमीटर का जो रूट है रेलवे ट्रैक का, उससे रोज क्या जाते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ ट्रैवल करते हैं रोज रेलवे से। इतने रूट पे इतने लोग किसने गिने कि एग्जैक्ट 13 मिलियन लोग ही हैं। हाँ, ये तो कुछ हो सकता है, एक किसी दिन एक कोई ज़्यादा आ जाता हो, किसी दिन कुछ लोग कम आते हो, तो एग्जैक्ट नंबर हमें पता करना ऐसी चीज़ों में बहुत मुश्किल होता है ना। इसमें हम बिलीव नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट 2,000 पीपल ही मारे गए या एग्जैक्ट 50,000 लोग ही इंजर्ड हुए या एग्जैक्ट 40 मिलियन लोग ही घर पे बैठ के टीवी पे देख रहे थे मैच को। तो ये सारे नंबर्स क्या है, कुछ थोड़े से डाउटफुल नंबर्स होते हैं कि पता नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा क्या है, डाउटफुल वाली चीज़ है। तो यहाँ देखिए ये बच्चा भी बिल्कुल यहाँ यही खड़े होकर सोचा है व्हाट इज एस्टिमेशन, यानी क्या है एस्टिमेशन, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड ही है क्या कुछ एस्टिमेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। Can we say that there were exactly as many people as the numbers quoted in these news items? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्जैक्टली उतने ही लोग थे नंबर में जितना यहाँ पे बताया गया है इस न्यूज़ में? बोल सकते हो क्या आप? सोचिए, स्माइली भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि क्या है इसका आंसर। क्या एग्जैक्ट इतने ही लोग मारे गए, एग्जैक्ट इतने ही लोग इंजर्ड हुए, एग्जैक्ट इतने ही लोग टीवी देख रहे थे क्या? तो नो, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि ये एग्जैक्ट नंबर है ना, ऐसा कहना मुश्किल है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट वर देयर एग्जैक्टली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम। अब बोला गया कि पहली न्यूज में उन्होंने स्टेडियम का बोला था, तो क्या एग्जैक्टली 51,000 लोग ही आए थे स्टेडियम में? आप कहोगे मैम वो टिकट जितनी बिकी होंगी उससे उन लोगों ने पता लगा लिया होगा कि कितने आए हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है, कुछ लोग टिकट लेने के बाद कुछ इमरजेंसी कंडीशन की वजह से ना आ पाए हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कितने लोग हैं, है ना। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 40 मिलियन व्यूअर वॉच द मैच ऑन टेलीविजन। क्या आप बोल सकते हो कि 40 मिलियन लोग ने ही टीवी देखा था उस दिन, मैच देखा था टीवी पे? नहीं, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने देख लिया हो,
हो सकता है कम लोगों ने देख लिया हो, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। हो सकता है किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो तो वो लोग नहीं देख पाए हो, है ना। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि 40 मिलियन लोगों ने ही टीवी देखी। तो ये क्या न्यूज़ वाले गलत बोल रहे हैं, हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या? तो देखिए, ऑब्वियसली नॉट। द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली इटसेल्फ शोज दैट द नंबर ऑफ पीपल वर नियर अबाउट दीज नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, इसको देख लीजिए ये 2 लाइनों को, कि जहां भी हमने इतने बड़े बड़े नंबर्स देखे तो हमने क्या देखा, क्या लिखा देखा, वहां पे हमने एक वर्ड लिखा था अप्रॉक्सीमेटली। ये देखिए न्यूज में यहाँ पे क्या लिखा था, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली है इसका ही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इटसेल्फ शोज दैट द नंबर ऑफ पीपल वर नियर अबाउट दीज नंबर। यानी अप्रॉक्सीमेटली लिखा है उसका मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं हम कि एग्जैक्ट 40 मिलियन लोग ही देख रहे थे टीवी, नियर अबाउट यानी 40 मिलियन के आसपास ही थे लोग। अब 40 मिलियन से थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। वो थोड़ा बहुत भी कितना हम मान सकते हैं वो चीज़ मैं और आपको आगे सिखाऊंगी, है ना, कि 40 मिलियन में 1-2 ही ज़्यादा हुए तो उसको थोड़ा बहुत मानेंगे, या 100-200 चल जाएंगे, या 1000-2000 चल जाएंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अलग अलग सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, कब हमको कैसे चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट करना है। बाकी समझ में आया ना कि अप्रॉक्सीमेट वर्ड उन लोगों ने यूज़ किया न्यूज़ में, इसका मतलब है कि वो खुद कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि 40 मिलियन लोग ही देख रहे थे। ऐसा है 40 मिलियन के आसपास, थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उससे, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं होगा कि 40 मिलियन की जगह 50 मिलियन देख रहे हो तो उसमें वो 50 बोलते, 40 मिलियन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 40 मिलियन से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियरली 51,000 कुड बी 50,800 और 51,300। यानी कि हम इससे बोल सकते हैं कि वो जो उनने बोला था 51,000 लोग स्टेडियम गए हैं, तो उसमें 51,000 की जगह हो सकता है 50,800 गए हों या 51,300 गए हों। दोनों ही केसेस के लिए उनने क्या वर्ड यूज कर दिया, 51,000 का वर्ड यूज कर दिया, बट नॉट 70,000। ये ध्यान रखो, 70,000 नहीं गए होंगे कि उनने 70,000 की जगह 51,000 नहीं लिखा होगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक रहेगा, देखो 51,000 उनने 50,800 हो सकता है, 51,300 हो सकता है, यानी 51,000 के आसपास ही रहेगा। बहुत ज़्यादा 70,000 नहीं होगा, है ना। अगर 70,000 होता तो वो थोड़ा वहाँ आगे पीछे 68,000, 71,000 ऐसा कुछ बताते। क्लियर हुआ? चलिए, सिमिलरली 40 मिलियन इम्प्लाइज मच मोर देन 39 मिलियन। और 40 मिलियन क्या बता रहा है, 39 मिलियन से बहुत ज़्यादा होता है ना, बट क्वाइट लेस देन 41 मिलियन, लेकिन 41 मिलियन से कम होगा, बट सर्टेनली नॉट 50 मिलियन, है ना। जैसे मैंने बताया कि 40 मिलियन है तो वो 39 मिलियन हो सकते हैं, 41 मिलियन हो सकते हैं, पर 50 मिलियन नहीं हो सकते। 50 मिलियन होते तो वो वहाँ पे वैसा बताते। तो ये है हमारा क्या, एस्टिमेशन। तो यहाँ देखिए ये गर्ल भी बोल रही है आई गॉट इट, यानी अब मुझे समझ में आ गया है कि एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। वो वही होता है कि अगर 51,000 वो लोग बोल रहे हैं तो वो 50,800 भी हो सकता है और 51,300 भी हो सकता है। सो आई होप आपको भी एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपके बुक में क्या दिया हुआ है, वेयर डू वी अप्रॉक्सीमेट, कि कहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगी अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको सारी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर विजिट करते रहना है। थैंक यू सो मच।